दोस्तों, आज दुनिया जिस देश की मुद्रा को ग्लोबल करेंसी मानती है, जिस देश की अर्थव्यवस्था को सबसे ताकतवर कहा जाता है, जिस देश के पास सबसे बड़ी सेना, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और सबसे ज़्यादा अरबपति हैं, वही देश आज अपनी ही बनाई हुई पैसे की मशीन में फंस चुका है। 37.8 ट्रिलियन डॉलर, इतना कर्ज कि अगर आप इसे गिनना शुरू कर दें तो आपको लाखों साल लग जाएंगे। हर दिन अमेरिका 25 अरब डॉलर उधार ले रहा है। हर साल सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए 1.2 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर रहा है, जो कि पूरे रक्षा बजट से ज़्यादा है। क्या ये वही देश है जो कभी दुनिया को कर्ज देता था? आज वो खुद दुनिया का सबसे बड़ा उधारखोर बन चुका है। यह है अमेरिका की डेब्ट स्टोरी, पैसे की ताकत से लेकर उसकी गिरावट की चेतावनी तक। अमेरिका का कर्ज नया नहीं है, ये उतना ही पुराना है जितना उसका देश खुद है। 1776 में जब अमेरिका ने ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी पाई थी, तो उसकी पहली सरकार ने युद्ध जीतने के लिए यूरोपीय बैंकों से पैसा उधार लिया था। पहला राष्ट्रीय कर्ज था 75 मिलियन डॉलर्स का। फिर 1860 में आया सिविल वॉर, जहां उत्तर और दक्षिण के राज्यों की लड़ाई में सरकार ने फिर उधार लिया। कर्ज बढ़ा, लेकिन अमेरिका भी बढ़ता गया। 1900s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। अमेरिका मशीनों, फैक्ट्रियों और रेलों का देश बन गया, लेकिन इसके पीछे भी पैसा था, और पैसा आता था उधार से। फिर आया वर्ल्ड वॉर 1, जो कि 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। उसमें अमेरिका ने एलाइज की मदद की, लेकिन युद्ध के बाद वो खुद कर्जदार बन गया। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन ने अर्थव्यवस्था हिला डाली। लाखों बेरोजगार हो गए, हजारों बैंक बंद हो गए। सरकार ने उधार लेकर अर्थव्यवस्था को जिंदा रखा। और फिर आया वर्ल्ड वॉर 2, जहां अमेरिका ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन इसके लिए 300 बिलियन डॉलर्स का कर्ज ही ले लिया। 1945 तक अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज उसकी जीडीपी का 120% हो चुका था। लेकिन युद्ध के बाद अमेरिका ने वो चाल चली जिसने पूरे सिस्टम को उसके पक्ष में कर दिया। 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ। 44 देशों ने तय किया कि उनकी करेंसी डॉलर से जुड़ी रहेगी, और डॉलर जुड़ा रहेगा सोने से, यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये निकला कि अगर किसी देश के पास डॉलर है तो वो उसे सोने में बदल सकता है। इससे डॉलर बन गया दुनिया की रिजर्व करेंसी। फिर 1950 से 60s में अमेरिका ने कोल्ड वॉर शुरू कर दी। स्पेस रेस, हथियारों की रेस और वियतनाम युद्ध, हर जगह पैसा खर्च हुआ और उधार बढ़ता ही गया। फिर 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब डॉलर की वैल्यू किसी सोने से नहीं, बल्कि भरोसे से तय होने लग गई। अब अमेरिका को जितना पैसा चाहिए वो छाप सकता था, और यही से शुरू हुआ द मॉडर्न डेब्ट सिस्टम। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉलर बनता कैसे है। असल में अमेरिका की जो सरकार, फेडरल रिजर्व यानी कि जो प्राइवेट सेंट्रल बैंक है, उससे पैसा वो उधार लेती है। फेड डॉलर छापता है और सरकार को दे देता है, लेकिन इसके बदले में सरकार बॉन्ड जारी करता है। यानी सरकार ने वादा किया कि हम ब्याज समेत लौटाएंगे। इसका मतलब यह है कि हर नया डॉलर एक कर्ज है। जितना पैसा बढ़ेगा उतना कर्ज भी बढ़ेगा। सरकार टैक्स से थोड़ा पैसा कमाती है, बाकी खर्च उधार से चलता है, और जब ब्याज चुकाने का समय आ जाता है तो नया उधार लिया जाता है। इस चक्र को कहते हैं डेब्ट स्पाइरल, और आज अमेरिका उसी में फंसा हुआ है। 1980 के दशक में रोनाल्ड रेगन आए। उन्होंने टैक्स घटाए, रक्षा खर्च बढ़ाया और कहा कि कर्ज से ही ग्रोथ आएगी। वाकई अर्थव्यवस्था बढ़ गई, लेकिन कर्ज भी 3 गुना हो गया। 1980 में अमेरिका का कर्ज था 900 बिलियन डॉलर्स और 1990 तक 3 ट्रिलियन। फिर आया बिल क्लिंटन का युग, जहां पहली बार 1998 में बजट सरप्लस हुआ, लेकिन ये सफलता
ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। 2001 में जॉर्ज बुश ने वॉर ऑन टेरर शुरू कर दी। अफगानिस्तान और इराक में 20 साल चले युद्धों पर $8 ट्रिलियन खर्च हो गए। यानी अमेरिका ने रॉकेट से लेकर बम तक सब कुछ कर्ज पर खरीदा। लेकिन फिर आया साल 2008, जब वॉल स्ट्रीट के बड़े बैंक गिर गए और पूरी दुनिया हिल गई। अमेरिका ने फिर वही किया, पैसा छाप दिया। फेडरल रिजर्व ने $ट्रिलियंस मार्केट में झोंक दिए और इसका नाम दिया गया क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी कि QE। बैंक बचे, स्टॉक मार्केट उभरा, लेकिन कर्ज ने फिर छलांग लगा दी। 2008 में $10 ट्रिलियन से 2020 तक $28 ट्रिलियन, यानी सिर्फ 12 साल में $18 ट्रिलियन का नया कर्ज बन गया। और 2020 में जब कोविड आ गया, दुनिया रुकी, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई और नौकरियां भी चली गई। अमेरिका ने फिर वही फॉर्मूला अपनाया, लोगों को पैसा बांटो। सरकार ने स्टिमुलस पैकेजेस निकाले, $5 ट्रिलियन से ज़्यादा लोगों को चेक भेजे गए, कंपनियों को राहत दी गई। पर वो पैसा कहाँ से आया? फिर से उधार। फेडरल रिजर्व ने छापे $ट्रिलियंस। इससे अर्थव्यवस्था तो बच गई, लेकिन महंगाई आसमान छू गई। 40 साल की सबसे ऊंची दर पर आज कर्ज पहुंच चुका है $37.8 ट्रिलियन का। ये अमेरिका की पूरी GDP, जो कि लगभग $31 ट्रिलियन है, उससे भी ज़्यादा है। यानी कि जो डेब्ट टू GDP रेशियो है वो है 122%। हर सेकंड अमेरिका का कर्ज $1 मिलियन बढ़ता रहता है। हर दिन करीब $25 अरब और हर साल सिर्फ ब्याज के लिए $1.2 ट्रिलियन खर्च होते हैं। ब्याज अब अमेरिका के कुल डिफेंस बजट से ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका का डिफेंस बजट लगभग $900 बिलियन का है। सरकार का टैक्स रेवेन्यू लगभग $5 ट्रिलियन का है, जिसमें से 25% ब्याज में चला जाता है। 2029 तक ये ब्याज खर्च $2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। यानी अमेरिका अब अपने खर्च के लिए नहीं, अपने ब्याज के लिए उधार ले रहा है। अब सवाल है, आखिर कौन देता है ये अमेरिका को इतना सारा पैसा? अमेरिका का सबसे बड़ा उधारदाता है खुद उसका सेंट्रल बैंक FED, फिर विदेशी देश। सबसे बड़े विदेशी कर्जदाता है जापान $1.17 ट्रिलियन, चाइना $0.77 ट्रिलियन, UK, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इंडिया और आदि। मतलब अगर कल जापान या चीन अपने बॉन्ड बेच दे तो डॉलर की वैल्यू गिर सकती है और मार्केट क्रैश हो जाएगा। इसलिए अमेरिका कूटनीति में भी फाइनेंशियल प्रेशर का खेल खेलता है। जो देश डॉलर पर भरोसा रखता है वो उसके प्रभाव में रहता है। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। ब्रिक्स देश यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका डॉलर मुक्त व्यापार पर काम कर रहे हैं। 2024 में 40 से ज़्यादा देश ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम में शामिल होने को तैयार है। तेल अब युआन, रुपया या स्थानीय करेंसी में बिक रहा है। सऊदी अरेबिया, UAE, इजिप्ट सब डॉलर से हटकर नए रास्ते देख रहे हैं। इससे डॉलर की मांग घट रही है और डॉलर की मांग घटेगी तो अमेरिका को नया उधार लेना और महंगा पड़ जाएगा। क्या दुनिया का सबसे बड़ा अमीर देश दिवालिया हो सकता है? इतिहास कहता है हाँ। रोमन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर सब अपने मुद्रा संकट में डूबे थे। अमेरिका भी उसी राह पर है अभी। अगर ब्याज दरें बढ़ती रही और डॉलर पर भरोसा घटता रहा तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था किसी दिन अपने ही बोझ से गिर जाएगी। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान कह चुके हैं कि अमेरिकी कर्ज अनसस्टेनेबल है और अगर ये चक्र नहीं टूटा तो 2035 तक अमेरिका सिर्फ ब्याज चुकाने में अपना आधा बजट गंवा देगा। अगर अमेरिका फिसलता है तो असर हर देश पर पड़ेगा। स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, तेल महंगा हो जाएगा, डॉलर की वैल्यू घट जाएगी, रुपया अस्थिर हो जाएगा। लेकिन एक अवसर भी है भारत, चीन और ब्रिक्स देशों के लिए नया आर्थिक संतुलन बनाने का। भारत अगर इस मौके को सही इस्तेमाल करेगा तो आने वाले दशक में रुपये ट्रेड सिस्टम और डिजिटल रुपये नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका ने सदियों तक कर्ज से साम्राज्य बनाया, पर अब वही कर्ज उसके साम्राज्य को खा रहा है। ये कहानी सिर्फ डॉलर की नहीं बल्कि एक ऐसे व्यवस्था की है जो भरोसे पर टिकी है और जब भरोसा टूटता है तो सबसे मजबूत साम्राज्य भी गिर जाता है।
तो सवाल ये नहीं कि अमेरिका कितने ट्रिलियन डॉलर का कर्जदार है, सवाल ये है कि क्या अब भी दुनिया उस कर्जदार पर भरोसा करती है। यही है असली संकट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कीजिए। और ऐसी ही गहराई भरी कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें जियो टॉक भारत को। मैं हूँ वैभव, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।